तो आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्चुअली लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप का होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का होगा, जिसमें ये a b c तीनों जो है रियल नंबर्स है। ये जो a b c आप कॉमन कोएफिशिएंट देख रहे हो ना, वेरिएबल के साथ, x के साथ a है, y के साथ b है, ये c है, ये सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, तो फिर और एक बात, a और b दोनों जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, a और b दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो ये काफी सारा इंफॉर्मेशन है। नंबर वन इंफॉर्मेशन, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन, a b एंड c आर रियल नंबर्स। थर्ड इंफॉर्मेशन, a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। तीन इंफॉर्मेशन है रियल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। ठीक है, तो आपने अभी देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होते हैं। आपने देखा कोई भी लीनियर इक्वेशंस, मतलब कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का होता है, वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। इसमें टू वेरिएबल जो हम बात कर रहे हैं बार बार, वेरिएबल वो क्या क्या है, वो है x एंड y। इसमें देखो x और y दो वेरिएबल है इसमें, x एंड y। और जो कोफिशिएंट्स है, जिसे हम रियल नंबर्स बोल रहे हैं, कोफिशिएंट्स है a b और c, ये रियल कोफिशिएंट्स है, इनको हम रियल कोफिशिएंट्स बोलेंगे, रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने बोला है ए, थर्ड इंफॉर्मेशन क्या बोला, थर्ड इंफॉर्मेशन था, एक बार चले बैक, थर्ड इंफॉर्मेशन क्या था देखो, ए एंड बी आर नॉट बोथ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इग्नोर नहीं करना इस बात को, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसका मतलब है ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते। ए कैनॉट बी जीरो, बी कैनॉट बी जीरो। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन है लीनियर। अगर आप लीनियर इक्वेशन को समझना चाहते हो तो बस आपको ये तीन इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप का होगा, उसमें दो वेरिएबल होंगे, उसके रियल कोएफिशिएंट्स होंगे, उसके ए और बी जीरो नहीं होंगे। ये कुछ बातें हैं, इससे हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, दोनों जीरो नहीं होंगे, दोनों में से एक जीरो है चलेगा। मतलब ऐसा है ए जीरो है बट बी, सॉरी ए जीरो नहीं है बी जीरो है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ए जीरो है बट बी जीरो नहीं है तो चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन ये दोनों नहीं चले, मतलब दोनों ही साथ साथ जीरो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, दोनों x या y, दोनों मतलब x और y के दोनों के कोएफिशिएंट एक साथ जीरो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है। a अगर जीरो नहीं है तो b जीरो हो सकता है, या फिर a जीरो है तो b जीरो नहीं हो सकता। ऐसा मतलब दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, बट दोनों साथ साथ जीरो नहीं हो सकते, बस इसका ध्यान रखना। अभी हम एक सम पढ़ते हैं और उस सम को पढ़ के हम लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, चलो आपके एनसीईआरटी बुक में आ जाओ, फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ। फर्स्ट एक्सरसाइज ये रहा, फर्स्ट एक्सरसाइज। यहां पे आप देखो क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ध्यान से देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। देखो दो चीजें हैं यहां पे, बात हो रही है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की और बात हो रही है कॉस्ट ऑफ अ पेन की। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक का जो वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ अ पेन के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ अ पेन जितना भी होगा ना, उसका ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन नोटबुक। मतलब आप इसको एज एग्जांपल अगर लो, कॉस्ट ऑफ अ पेन को आप 10 रुपए मान लो, ठीक है, तो बताओ तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना होगा।
20। कॉस्ट ऑफ अ पेन अगर मैं x मान ले तो सपोज, तो फिर कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना होगा? ट्वाइस 2x। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2x। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, राइट ना? हाँ, तो हमें इन्होंने बोला कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आप इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करो। देखो लिखा हुआ, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करना है, तो हमें टू वेरिएबल चाहिए। अब टू वेरिएबल कैसे लेना है? इन्होंने हमें एक सजेशन दिया है, हमें बोला है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी x। हमें कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को x लेना है। अब थोड़ा क्लीन करो इसको। सर x माइनस 2y। नहीं, पहले हम वेरिएबल डिसाइड करते हैं। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को हमें x लेने बोला है, ये x है। एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन को हमें y लेने बोला है, ये y है। नाउ x और y को रिलेट करते कैसे? नोटबुक अगर ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन का, तो x है ट्वाइस y का, राइट? सही है कि नहीं? नोटबुक का प्राइस अगर कॉस्ट ऑफ ए पेन का ट्वाइस है, तो नोटबुक का प्राइस अगर मैं x लेता हूं और पेन का प्राइस अगर y लेता हूं, तो मुझे x का जो वैल्यू है वो नोटबुक सॉरी x का जो वैल्यू है वो मुझे y का ट्वाइस मिलेगा। हाँ सर। आप नोटबुक की Yes. जगह x लिखो। सुनो, आप नोटबुक की जगह x लिखो, इसके जगह क्या लिखोगे? इक्वल लिखो। ट्वाइस के जगह आप 2 into लिखो, कॉस्ट ऑफ अ पेन के जगह y लिखो। अपने आप ये इक्वेशन बन गया। बात समझ में आया? अपने आप इक्वेशन बन गया। मतलब ये है स्टेटमेंट Yes, को sir. मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से की तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे इसमें। ठीक है, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूं। देखो मैंने कैसे स्टेटमेंट को मैथ्स में कन्वर्ट किया, मैं दोबारा दिखाता हूं। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की जगह आप क्या डालोगे? आपने क्या सजेशन दिया गया? हमें सजेशन दिया गया कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को आप एक्स लो, तो अब मैं यहाँ एक्स डालता हूं। जितने भी बी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में आ जाओ, बी के डिफरेंट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में बी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं इज, एम, आर। नहीं, क्या क्या होता है डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में? इज, एम, आर। पास्ट टेंस में बी के डिफरेंट फॉर्म वाज, वेयर। सॉरी। फ्यूचर टेंस में कोई हेल्प करो ना, क्या होता है फ्यूचर टेंस में बी के डिफरेंट फॉर्म? सब लोग चुप हो गए, छुप गए सब लोग। विल बी। अब मैथ्स छोड़ के ना मैं इंग्लिश सिखाता हूं तुम लोगों को फिर। हाँ चल भी। तो ये जो मैथ्स में, मतलब अगर आप ये सब बी के डिफरेंट फॉर्म यूज कर रहे हो, इसका सीधा सीधा मतलब है, इनका मतलब है इक्वल टू। मैथ्स में इन सारे टर्म्स का मीनिंग होता है इक्वल टू। ठीक है, इतना याद रखना। तो मुझे यहां पर इनमें से एक वर्ड मिला इज, इधर देखो, इसलिए आप इसके जगह इक्वल टू डाल दो। ट्वाइस का मतलब होता है 2 into, नहीं, ट्वाइस 2 into, थ्राइस 3 into ऐसा होता है। डबल का मतलब भी 2 into होता है, ध्यान रखना ये सारी चीजें। हाँ, डबल। ट्रिपल का मतलब 3 into होता है। ओके, सारे टर्म्स का मीनिंग समझ जाओगे ना, तो इक्वेशन बनाना तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो ट्वाइस तक मैंने लिख लिया, ट्वाइस मतलब 2 into। लास्ट, द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सी, हमें क्या सजेशन दिया? कॉस्ट ऑफ अ पेन को हमें y लेने बोला गया, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन की जगह y लिखो। देखो इक्वेशन तैयार, ये हो गया अपना इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 into y। क्लियर? तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन टू बनाना है। अब मैं इसको आपको फॉर्मेट में करके दिखाता हूं, अच्छी तरह से लिख के दिखाता हूं। देखो अब इसको कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहले लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्या सजेस्ट किया था हमें, क्या लेना था नोटबुक का कॉस्ट को? कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स। हाँ, तो रुपीज एक्स। एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज वाई, ये ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था? हमने क्या बनाया इधर? x इज इक्वल टू 2y,
तो लिखते हैं यहां पर x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। बट लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था? डेफिनेशन हमने पढ़ा था एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ये सब हमने पढ़ा। मतलब मेन चीज, कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप का होता हो, ठीक है, इस टाइप का, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी, बट ये तो अभी इस टाइप का है नहीं, ये वाला x इज इक्वल टू y अभी तो इस टाइप का है नहीं, तो इस टाइप में बनाते हैं इसको। इस टाइप में कैसे बनाएंगे? मैं 2y को लेफ्ट साइड में लेके जाता हूं, क्योंकि x वाला वैल्यू और y वाला वैल्यू सेम साइड में है, तो मैं भी x वाले टर्म और y वाले टर्म को एक तरफ ले लेता हूं। मैं 2y को लेफ्ट साइड में लेता हूं, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। c वाला टर्म इधर है नहीं, अगर आप चाहो तो 0 लगा सकते हो c की जगह, क्योंकि कोई चीज अगर है नहीं तो उसका वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0। तो देखो मैंने इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना था। इन्होंने बोला राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, बस। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम वर्कशीट में चलते हैं। ये हमारा वर्कशीट है। वर्कशीट में जो सबसे पहला सवाल है, ध्यान से देखो। A linear equation in two variable is of the form ax plus by plus c is equal to 0। ये तो डेफिनेशन में भी बोला है इन्होंने, ठीक है। Where a not equal 0, b not equal 0, ठीक है। a equal to 0, b not equal to 0, फिर a not equal 0, b equal to 0, a equal 0, c equal 0। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था? a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों 0 नहीं हो सकता, दोनों के वैल्यू 0 नहीं हो सकते, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल 0 x, y इक्वल्स x। देखो ये एक इक्वेशन है, y इक्वल्स x। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्या समझते हो एक्चुअली इक्वेशन का मतलब? बोथ साइड्स आर इक्वल। और कुछ? उसको डिफाइन कैसे करेंगे? इक्वेशन का क्या मतलब होता है? अब तो इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो क्लास 7 से। LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ, इक्वेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। मतलब दो स्टेटमेंट जो इक्वल है। जैसे मान लो x एक स्टेटमेंट है, x एक इंफॉर्मेशन है, y दूसरा इंफॉर्मेशन है, एंड बोथ द इंफॉर्मेशन आर सेम। सो दिस स्टेटमेंट, x वाला स्टेटमेंट और y वाला स्टेटमेंट इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, मतलब इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है, बिकॉज ये एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है। और कोई भी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी का ग्राफ बनता है। जैसे ये लीनियर है, क्योंकि इनमें जो पावर है वो 1 है। मैंने आप लोग को ये सब पॉलिनोमियल में समझाया था, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं? हाँ, याद है कि नहीं? तो ये लीनियर है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है ना वो 1 है, इसलिए लीनियर है। तो लीनियर का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। आप लाइन तो बनाना जानते हो ना, लाइन में ना बोथ साइड ऐसे एरो होता है। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। रे में एक तरफ एंड पॉइंट होता है एंड दूसरे तरफ एरो होता है ना। ये सब, ये रे हो गया, ये सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट। हाँ, और ये ऊपर वाला लाइन हो गया, लाइन में दोनों तरफ एरो होता है। तो ये जो आप लीनियर इक्वेशन देख रहे हो ना, इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो इन्होंने यहां पे क्या बोला? यहां पे बोला any point on the line this is of the form ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब बताओ इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बाप रे, टग ऑफ वॉर। किसी ने डी बोला, किसी ने ए बोला, तो कौन जीतने वाला है? वोट डालो भाई, सब लोग वोट। तो ए या फिर डी? मेरे हिसाब से सर ए। सर ए। ए के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आदि, आप किस तरफ हो, ए या डी? सर कंफ्यूज हो कंफ्यूज हो रहे हो? देखो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं आप लोगों का, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? अरे रुको तो सही, रुको तो सही, सस्पेंस में रहने दो ना, इतने जल्दी आंसर बताने से कैसे होगा? ये देखो इन्होंने यहां लिखा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। जानते हो y किससे बोलते हैं? हाँ,
y बोलते हैं ऑर्डिनेट को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट क्लास पढ़ा था ना आप लोगों ने, यस पढ़ा था ना। तो y को बोलते हैं ऑर्डिनेट और x को बोलते हैं एब्सिसा। भूल गए? यस और यहां लिखा है ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है। मैंने कंफ्यूजन दूर करने का कोशिश किया। अब बता दो कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए। ए। अच्छा, अब आदि अभी भी डाउट है? सर बी हो सकता है क्या आंसर? y इज इक्वल टू एक्स। y मतलब ऑर्डिनेट, x मतलब एब्सिसा। ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है, क्या b में इक्वल है दोनों? नहीं सर। b में एब्सिसा कितना है? सर ए है। सर ए। अरे एब्सिसा कौन सा है? हे, अब सर आपको हम फिर ए को से चूज कोऑर्डिनेट करेगा सर, हम कोऑर्डिनेट A को- ज्योमेट्री सिखाना पड़ेगा। बी में ऑप्शन दिया हुआ है 0,a, और कोई भी कोऑर्डिनेट को जब लिखा जाता है ना, पहले एब्सिसा लिखा जाता है, ऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। तो एब्सिसा हो गया 0 और ऑर्डिनेट हो गया a। कभी भी उल्टा नहीं लिख सकते हो, ऑर्डिनेट पहले एब्सिसा बाद में, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता। एब्सिसा पहले ऑर्डिनेट बाद में। तो इस पॉइंट में एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट a है। तो क्या दोनों इक्वल है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है? नो, एब्सोल्युटली। 0 कैसे a के साथ इक्वल है? 0 अलग है, a अलग है, इक्वल नहीं है। तो ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। अपने को इक्वेशन में क्या दिया, इतना सिंपल सा चीज है, आप लोग नहीं समझ रहे हो। इन्होंने लिखा है y और x सेम होगा। सर, y मेरे को मतलब option एब्सिसा, और सॉरी y मतलब ऑर्डिनेट, x मतलब एब्सिसा। ऑर्डिनेट और एब्सिसा कौन से ऑप्शन में सेम है? सर वन। हाँ, ए में यहां पे सेम है। देखो दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों सेम है। बाकी कहीं पर भी तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम है, सेम नहीं है। अरे बुद्धि लगाओ, ये सब ऐसे ऐसे ये मजेदार मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग इनका जवाब नहीं दे पाते हो। हाँ, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लिखा हुआ है 5x इक्वल्स -8y। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 5x इक्वल्स -8y, ये लिखा हुआ है। अभी बोला है एक्सप्रेस दिस इक्वेशन, मतलब 5x इक्वल्स -8y इन द फॉर्म ax प्लस, हाँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या लिखा है, क्या लिखे बोलो? 5x plus 8y plus 0 equals to 0. हाँ, समझ गए? चलो ऐसे टाइप के और सम करते हैं। मतलब आपको कोई नॉर्मल इक्वेशन देगा, नॉर्मल मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड नहीं होगा, और आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे ये 5x इक्वल्स -8y, ये अरेंज नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, अरेंज नहीं था, तो आपको इसे अरेंज खुद करना पड़ेगा। जैसे अरेंज करने पर ये क्या बन रहा है, 5x इक्वल्स -8y, ये है ना। तो -8y को लेफ्ट में साइड में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या बन जाएगा 5x -8y को अगर आप लेफ्ट साइड में लेते हो तो +8y, और c यहां है नहीं तो उसकी जगह 0 इक्वल टू 0। तो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो एनसीईआरटी बुक में आते हैं। यहां पर भी आपके पास ऐसे ही कुछ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहां बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद बोला एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो मैं पहला सम लेता हूं और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दिखाता हूं। इक्वेशन है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट सम लेते हैं हम। फर्स्ट सम 2x प्लस 3y इज इक्वल्स 2.35, ये है। ठीक है, और हमें बोला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा क्या है वो फिर? 9 है क्या? अच्छा 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 अच्छा, तो करेक्शन कर लेते हैं।
करेक्शन कर लेते हैं इसको, 9.35 बार है। अच्छा अब बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? 2x को लेफ्ट में सर होना 2x चाहिए, 3y को 3y लेफ्ट में होना चाहिए, और ये जो माइनस c है 9.35 बार हाँ -9.35 बार, और राइट साइड में बार 0। इक्वल्स टू 0। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद इन्होंने एक सवाल और पूछा, देखो इन्होंने पहले तो बोला एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी का वैल्यू बताओ। तो चलो a का वैल्यू बताओ। हियर 2 a is what? 2, b 2 3 3, c 9.35 बार गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। 0 9 Negative पॉजिटिव 9 नंबर है या नेगेटिव है? नेगेटिव 9.35 हाँ तो ये बताओ ना, नेगेटिव तो नेगेटिव बोलना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव नहीं बोल रहे इसका तो सीधा मतलब है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये नंबर पॉजिटिव थोड़ी ना नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बताना पड़ेगा। चलो एक सम और करते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कौन सा करे? सेकंड वाला करते हैं। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो मुझे सबसे पहले तो इसको करना होगा एलसीएम। एलसीएम करने पर मुझे देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहां भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 5। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर होगा? 5 तो उतना ही आप न्यूमरेटर वाले x में मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा 5x। और उसी तरह इस 5 में 1 मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर, इसलिए ऊपर भी 1 तो y। यहां पे इस 1 में 5 मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर, इसलिए ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करो तो 5 10 50 इज इक्वल 0। अब इस 5 को राइट साइड ले जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको क्या मिलेगा? 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0 इंटू 5 0। ठीक है, अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद आपका सेकंड जो सवाल है, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। चलो 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 बताओ, ए का वैल्यू बताओ, 5 बी का वैल्यू बताओ, -1 -1, सी का वैल्यू बताओ, -50 -50। ये हमारा आंसर आ गया। चलो हाँ बोलो बोलो सर, बोलो, क्या सवाल पूछना सर बोलो। एक बार वो स्क्रीन में वहाँ पे -10 होना चाहिए ना सर? यहाँ पे ये सर नहीं, वो जो आप 50 लिखे है उसके जगह सर 2 होना चाहिए। 10 के नीचे 1 है ना, 5 ओ थोड़ी। हाँ सर, हाँ सर ठीक अगर है। ये 5 होता तो एलसीएम भी 5 है, तो 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से 5 होता तो ऊपर भी 1 करता तब आता 10, लेकिन अभी तो 1 है ना। हाँ सर 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर होता? 5 मल्टीप्लाई करने से, है ना, तो ये ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। ओके खुश? हाँ सर। ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़े एनसीईआरटी से और एक दो सम देख लेते हैं। चलो मैं आप लोगों को एक सम और दिखाता हूँ। कौन सा दिखाऊं? ये वाला दिखाऊं, नंबर 8 दिखाता हूं। 5 इक्वल्स 2x। देखो नंबर 8, 5 इक्वल्स 2x, और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है ऐसा, ऐसे। हाँ उसके लिए मुझे 2x को कहां लेना है? लेफ्ट में, तो 2x को मैं लेफ्ट में रखूंगा, ठीक है। उसके बाद +0y डालूंगा, और फिर मैं -5 इक्वल टू 0 लिखूंगा। समझ में आया क्या क्या? मैंने पहले ना इसको फ्लिप किया, इसको फ्लिप करो। फ्लिप मतलब क्या? राइट को लेफ्ट में लिखो और लेफ्ट को राइट में लिखो, इसे बोलते हैं फ्लिप करना। मैंने फ्लिप किया, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। फ्लिप करने के बाद उसके बाद 5 को तो मैंने लेफ्ट में लिया, -5 हुआ। उसके बाद y इसमें मिसिंग था, अगर कोई भी टर्म मिसिंग है उसे 0 लेना। तो y वाला, ये जो by वाला पार्ट अगर मिसिंग है तो इसको ऐसे लिखना 0y। अगर कभी x वाला पार्ट मिसिंग हो तो आप उसे 0x करके लिखना। ओके मैं दोबारा करके दिखाता हूं, कोई दूसरा एग्जांपल लेके करके दिखाता हूं आपको। मान लो मेरे पास है 7 इज इक्वल टू 3x, ये है। पहले मैं क्या करूंगा? इसे फ्लिप करूंगा, वेरिएबल को लेफ्ट में, मतलब 3x को लेफ्ट में। फ्लिप मतलब क्या? राइट लेफ्ट में आएगा और लेफ्ट राइट में जाएगा, इसे बोलते फ्लिप करना। अच्छा फ्लिप करने के बाद मुझे 3x लिखना है, y वाला पार्ट इसमें नहीं है इसलिए उसके जगह लिखना 0y, और 7 को मैं लेफ्ट में लूंगा तो -7। इसे ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद अब एबीसी जो है वो बता दो। इसमें a हो गया 3, b हो गया 0 और c हो गया 7।
-7 और उसमें ये जो पहले वाला किया था उसमें a हो गया 2, b हो गया 0 और c हो गया -5। ठीक है, चलो एक सम और मैं आपको दिखाता हूं ऐसा ही टाइप का। मान लो आपके पास है 3 इज इक्वल्स टू y, ऐसा है आपके पास। तो पहले तो मैं इसे फ्लिप करूंगा, फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद इसमें क्या मिसिंग है, x वाला टर्म मिसिंग है, तो x वाले को लिखोगे 0x, उसके बाद 2y लिखो, ठीक है, उससे 3 को लेफ्ट में लाओ, -3 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन कितने अच्छी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। ठीक है, उसके बाद आप हियर a है 0, b है 2 और c है -3। क्लियर हो गए? और दिखाओ, Yes. और दिखाओ, ये देखोगे। इसको क्या लिखेंगे, इसमें कौन सा मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है इसमें? सर x। तो लिखो 0x और फिर y के जगह y और -2 इक्वल 0। इसको कैसे लिखेंगे, x -3y प्लस 0 इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे, नंबर 6 को, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल 0। नंबर 5 को 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। हाँ, और इसको क्या करना है, ये तो 6 को लेफ्ट में लाने से हो गया, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। देखो सारा बता दिया मैंने आपको। हाँ, अब हो गए क्लियर? सर बोलो। बोलो, आदि कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ चले? आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, 4.2 करने से पहले आप लोग एक बार रीजॉइन करो, ठीक है, उसके बाद हम लोग 4.2 करते हैं।